आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अबाउट कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जेई के पेपर्स में रहता है, और इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन सब को हम डिस्कस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और अगर मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूं तो सब कुछ मैं एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता। मैं इसके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा, और आप भी मेरे साथ कंस्ट्रेंट मोशन सीखेंगे, पूरा पूरा ध्यान देंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन। कौन सा मोशन? कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन। आपको पता है कंस्ट्रेंट मोशन का क्या मतलब होता है? कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब है एक ऐसा मोशन जो कि बधा हुआ हो एक ही टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर मान लो आप मेरी क्लास में बैठे हो और मैं आपको अपनी क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मेरा काम क्या है क्लास में? मेरा काम टीचिंग करने का है। मैं कुछ और तो नहीं कर सकता। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ो भजन करो, है ना? आप मेरी क्लास में बैठो तो आप क्या करोगे? ध्यान से सुनोगे, और मेरी क्लास में जो आप सीख कर जाओगे उसको घर में प्रैक्टिस करोगे। तो हम बधे हुए तो हैं, है नहीं है? हम क्या अपने मन का काम कर सकते हैं क्लास के अंदर? नहीं, हम अपने मन का काम नहीं कर सकते हैं क्लास के अंदर। तो जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट अपने मन का मोशन परफॉर्म ना कर पाए, वो बधा हुआ हो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म करने के लिए, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं। सपोज करो मैं आपसे बोलूं मेरे पास ऐसे करके एक वॉल है, और ये हमारा एक फ्लोर है, ठीक? और यहां पर दीवार और फ्लोर के बीच में हमारे पास हमारी एक रॉड है, ठीक है? समझो ऐसी एक रॉड है। ये रॉड अभी रेस्ट में है, ये रॉड अभी रेस्ट में है, और मान लो इस रॉड ने जमीन के साथ थीटा एंगल बना रखा है। कितना एंगल बना रखा है? थीटा एंगल बना रखा है, ठीक है? ये वाली सरफेस भी अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस। और ये वाली सरफेस भी मैं क्या मान लेता हूं? फ्रिक्शनलेस। अब सोचो आप जरा, अगर हम फ्रिक्शनलेस सरफेसेस में एक रॉड को अलाइन कर दें किसी थीटा एंगल में, तो क्या ये रॉड कभी अपनी जगह पर रेस्ट में रह पाएगी? नहीं, सरफेस तो फ्रिक्शनलेस है, तो ये रॉड तो आगे फिसलने लगेगी। तो मैंने आपसे बोला, मैंने बोला कि बेटा रॉड के दो एंड पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, दोनों एंड पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है, ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है, सपोज करो वो है हमारे पास ऐसे जमीन में आगे को चल रहा है, और ए पॉइंट की वेलोसिटी है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी है ए पॉइंट की? 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर रॉड नीचे को फिसलेगी ए पॉइंट, तो आपको जमीन में आगे फिसलता हुआ नजर आएगा, आगे जाता हुआ। तो बताओ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ बी पॉइंट की रफ्तार कितनी होगी, यानी बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो नॉर्मल बुक्स में दिए रहते हैं, है ना, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको बुक्स वाला तरीका जनरली पढ़ाया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ सीखेंगे, है ना? चलो और मिलकर हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। एक कॉन्सेप्ट देखना, इस क्वेश्चन पे मैं वापस आऊंगा, पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। मान लो बेटा मेरे पास एक रॉड है, सपोज करो मेरे पास एक रॉड है, ऐसी एक रॉड है। इस रॉड में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं,
एक ये पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गए, बीच में भी कोई पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, है ना। मान लो मैं आपसे कहूं इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर को है, सपोज करो v1 वेक्टर, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर को है, सपोज v2 वेक्टर, इस पॉइंट की वेलोसिटी सपोज करो इधर को है v3 वेक्टर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी सपोज करो इधर को है v4 वेक्टर। मैंने अलग अलग पॉइंट ले लिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। हमारे पास एक रॉड है, रॉड बिल्कुल स्ट्रेट है, और इस रॉड में मैंने 4 अलग अलग पॉइंट ले लिए, चारों पॉइंटों की रफ्तार, चारों पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग है ना। अच्छा, अलग अलग अगर वेलोसिटी है, लेकिन एक बात है, क्या, अगर ये रॉड कैसे भी चलाई जाए, कैसे भी घुमाई जाए, मैं इस रॉड को कैसे भी घुमाऊं, टेढ़ा मेढ़ा गोल सीधा उल्टा सीधा, कैसे भी मैं इस रॉड को मूव कराऊं, क्या 1 और 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज होगी? सपोज करो 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब आप इस रॉड को कैसे भी घुमा लो, कैसे ही घुमा लो, क्या 1 और 2 के बीच का जो 10 सेंटीमीटर वो कभी बदल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रॉड सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये कोई गैस और लिक्विड तो है नहीं कि मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे अपनी जगह से। तो 1 और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा 10 सेंटीमीटर रहेगी। अगर 3 और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, तो 3 और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा ही 8 सेंटीमीटर रहेगी। अगर 4 और 3 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सपोज करो 12 सेंटीमीटर है, तो 4 और 3 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा से ही 12 सेंटीमीटर रहेगी। ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं, देखो हमने क्या सीखा कि अगर इन पार्टिकल्स की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालूं रॉड की लेंथ के अलाउंग, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, अगर मैं हर पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, रॉड की लंबाई के अलाउंग निकालूं, तो वो कंपोनेंट सारे सेम होने चाहिए। देखो मान लो अगर ये एंगल है θ1, तो V1 का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? अच्छा मैं इसको दूसरे कलर से दिखाऊं आपको, थोड़ा अच्छे से करते हैं। मान लो ये एंगल कितना है θ1, ये एंगल कितना है θ2, ये एंगल कितना है θ3, और ये एंगल कितना है सपोज करो θ4। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन सारी वेलोसिटीज के कंपोनेंट निकाले। एक ही रॉड है, उसी रॉड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सबकी रफ्तार अलग अलग है, लेकिन सबकी वेलोसिटीज के मैं कंपोनेंट्स निकालूंगा कहां को, रॉड की तरफ को। देखो अगर मैं V1 का ये वाला कंपोनेंट निकालूं रॉड की तरफ को, तो कितना आएगा? इसको हटा दूं पहले, चलो इसको डिलीट कर देते हैं, मैंने हटा दिया। इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मैं रॉड की लेंथ के अलोंग निकालूं तो कितनी आएगी? ये आएगी V1 cos θ1। ऐसे ही V2 की वेलोसिटी रॉड की लंबाई के अलोंग जो आएगी वो कितनी आएगी? V2 cos θ2, है ना। ऐसे ही V3 वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड की लेंथ के अलोंग कितना आएगा? V3 cos θ3। ऐसे ही अगर हम V4 का कंपोनेंट निकालें रॉड की लंबाई के अलोंग, तो वो कितना आएगा? V4 sin θ4। अब देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग थी, लेकिन अगर इन सारे ही पार्टिकल्स की वेलोसिटी का मैं वो वाला कंपोनेंट निकालूं, कौन सा वाला कंपोनेंट निकालूं? जो स्वयं रॉड की लेंथ के अलोंग हो, तो ये सारे कंपोनेंट इक्वल होंगे। कॉन्सेप्ट सीखा? V1 cos θ1 बराबर V2 cos θ2 बराबर V3 cos θ3 बराबर V4 sin θ4। ये सारे ही वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि 1 और 2 के बीच में दूरी तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो अगर वन पार्टिकल की वेलोसिटी भले ही V1 50 मीटर पर सेकेंड हो, लेकिन अगर वो रॉड की लेंथ के अलाउंग उसका कंपोनेंट अगर 30 मीटर पर सेकेंड है, तो सेकेंड वाले पार्टिकल का भी
अपनी लेंथ के अलोंग कंपोनेंट 30 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, वरना ये रॉड छोटी बड़ी हो जाएगी। क्या कोई रॉड कभी छोटी बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या कभी रॉड हम तोड़ रहे हैं यहां पर? नहीं। क्या हम रॉड को ब्रेक कर रहे हैं? नहीं। ना तो हम रॉड को ब्रेक कर रहे हैं, ना हमारी रॉड छोटी बड़ी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉड में आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे ही पॉइंटों की वैसे तो वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन सारी वेलोसिटियों का वो वाला कंपोनेंट जो हमारे रॉड की लेंथ के अलोंग हो, वो हमेशा सेम होगा। आई बात समझ में? इसको नोट करो, स्क्रीन पॉज करो, इस कॉन्सेप्ट को नोट करो और लिखो इसको नोट करो और लिखो। क्या लिखो? मैं लिख देता हूं। मैं लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज ऑफ all the particles of rod, कहां को कंपोनेंट लेना है? along the length of rod are always equal। ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन इक्वल होंगे? वेलोसिटीज के वो वाले कंपोनेंट जो रॉड की लेंथ के अलोंग हो। और देखना, इसी कॉन्सेप्ट से हम अच्छे खासे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नोट करो इसको सभी बच्चे, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, देखो हाँ, अब वापस आते हैं अपने सवाल पर। देखो, हमारी वेलोसिटी कितनी थी ए पॉइंट की? 10 मीटर पर सेकंड। ए पॉइंट कहां को भाग रहा है? ए पॉइंट जमीन में भाग रहा है। कितनी रफ्तार से भाग रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। बी पॉइंट कहां को भागेगा? बी पॉइंट आगे को थोड़ी चलेगा, बी पॉइंट तो दीवार में नीचे को जाएगा। तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो इधर मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये रही अपनी रॉड। वन लाइन सॉल्यूशन है इसका, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो जो ट्रिक मैंने बताई उसको पकड़ लो एक बार बस। देखो इधर इसकी वेलोसिटी आपको कितनी दी थी? इधर को 10 मीटर पर सेकेंड। और बी पार्टिकल की वेलोसिटी कहां होगी? नीचे की तरफ को। एक्चुअल वेलोसिटी जो होगी उसकी भी होगी। हमें कंपोनेंट हमेशा एक्चुअल वेलोसिटी के करने हैं। ठीक है, ओके। ये एंगल कितना दिया था हमको? थीटा। थोड़ा सा ड्रॉ करें। ये एंगल कितना था हमारे पास? थीटा। अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। जाहिर सी बात है, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। अब हमने क्या करना है? हमने वेलोसिटी के वो वाले कंपोनेंट लेने हैं जो लेंथ के अलोंग हो, जो लेंथ के अलोंग हो। जैसे देखो 10 मीटर पर सेकंड का मैंने वो वाला कंपोनेंट लिया जो लेंथ के अलोंग था, है ना? ये थीटा, तो ये भी कितना? थीटा। तो यहां पर कंपोनेंट कितना आया? 10 कॉस थीटा। ऐसे ही इस वेलोसिटी का भी वो वाला कंपोनेंट जो रॉड के अलोंग हो, वो कंपोनेंट कितना आएगा इधर को? v cos 90 माइनस थीटा। क्या ये दोनों कंपोनेंट सेम होंगे? बिल्कुल। क्यों सेम होंगे? अभी मैंने आपको ट्रिक बताई कि रॉड की लेंथ अगर कभी चेंज ना हो, रॉड काटी ना जा रही हो, पिचकाई ना जा रही हो, तोड़ी मोड़ी ना जा रही हो, तो इसका मतलब हमारे रॉड की लेंथ में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, उन सारे पॉइंटों की वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड की लेंथ के अलोंग क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब यह हुआ 10 cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए? v cos 90 माइनस थीटा। 10 cos थीटा इज इक्वल टू v cos 90 माइनस थीटा कितना होगा? sin थीटा। तो v इज इक्वल टू 10 cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना होता है बताओ? cot थीटा। तो 10 cot थीटा, यानी ये पार्टिकल 10 cot थीटा की स्पीड से नीचे को आ रहा होगा। आंसर।
है ना? समझ में आया? स्क्रीन पॉज करो और एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूं इसी टाइप का। अभी जो भी हमने सीखा एक बार उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं सभी। ठीक है, देखो, मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक रॉड है। इस रॉड में दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। पॉइंट ए की वेलोसिटी मान लो इधर को है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने डिग्री का एंगल में है? रॉड के साथ इसने θ1 एंगल बना रखा है। मान लो मैं बी पॉइंट की बात करूं, बी पॉइंट की वेलोसिटी इधर को है, सपोज करो इसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी ने रॉड के साथ θ2 एंगल बना रखा है। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या सीखा? इन दोनों पॉइंटों की वेलोसिटी तो अलग अलग होगी। वेलोसिटी तो अलग अलग है, एक 10 से भाग रहा है, एक 12 से भाग रहा है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ है ए बी, क्या ये लेंथ छोटा बड़ा हो रहा है? नहीं, ये लेंथ तो छोटी बड़ी नहीं हो रही है। क्या रॉड टूट रही है? नहीं। क्या रॉड खिंच रही है? नहीं, ना ही टूट रही है ना खिंच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 मीटर पर सेकंड का अगर रॉड की लंबाई के अलोंग कंपोनेंट निकाल लिया जाए, जो कि 12 cos θ2 है, सिमिलरली अगर 10 मीटर पर सेकंड का रॉड की लेंथ के अलोंग कंपोनेंट निकाल लिया जाए, जो कि 10 cos θ1 है, तो ये दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए। क्योंकि देखो, ए पॉइंट अपनी इस लाइन में भागेगा 10 cos θ1 से, बी पॉइंट भी अपनी इस लाइन में भागेगा 12 cos θ2 से। ये दोनों स्पीड अगर सेम नहीं हुई तो ए और बी आगे पीछे हो जाएंगे, ए और बी कभी आगे पीछे हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 cos θ2 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 10 cos θ1 के। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट लगाकर कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो अपनी रॉड की या किसी रस्सी की लेंथ के लॉन्ग सेम होता है, हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बड़े ही शॉर्ट ढंग से अंजाम दे सकते हैं। समझ में आई बात? चलो कुछ करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, अपने को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो मैं आपसे बोलूं ऐसा है, ऐसे करके आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक सरफेस दी है, और यहां पर मैं दे देता हूं आपको कुछ ब्लॉक। जैसे सपोज करो ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए। ब्लॉक ए से रस्सी अटैच है, रस्सी पास हो रही है एक स्मूथ पुली से। चेंज कर दूं थोड़ा, इधर ले लेते हैं चलो। और यहां पर ये कनेक्टेड है एक दूसरे ब्लॉक से, जो ब्लॉक है अपने आप में ब्लॉक बी। और आपको इस समय पर ये एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि अगर ए ब्लॉक की रफ्तार यानी ए ब्लॉक की वेलोसिटी अगर इधर को 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ बी ब्लॉक की रफ्तार आगे को, ये जमीन में आगे को चलेगा, ये वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, एक बार स्क्रीन पॉज करो और सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ध्यान दो, यहां पर जिसका हो गया वो भी अपना रिवाइज करेगा, ध्यान देगा। देखो, मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से समझाऊं अच्छे ढंग से, तो मैं एक काम करता हूं, इस रस्सी को थोड़ा अलग बना लेता हूं। देखो, मैंने इस रस्सी को क्या किया, अलग बना लिया। ये रस्सी गई, पुली से गई और इस बी पॉइंट पर अटैच हो गई। यहां पर ए ब्लॉक कनेक्टेड था और यहां पर बी ब्लॉक कनेक्टेड था। खाली रस्सी पे ध्यान दो। अच्छा, ए पॉइंट पर रस्सी जब कनेक्टेड है, उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? उस पॉइंट की वेलोसिटी हमको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ए पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि अपनी लेंथ के अलोंग है। तो देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट की भी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट की भी 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट की भी 10 मीटर पर सेकेंड। हर पॉइंट की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड, 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 10 मीटर पर सेकेंड। हर पॉइंट की वेलोसिटी अपनी लंबाई के, रस्सी की लंबाई के अलोंग 10 मीटर पर सेकेंड होगी।
क्योंकि अगर ये किसी की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड हुई, किसी पार्टिकल की स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकंड हुई, तो रस्सी टूट जाएगी या रस्सी लूज पड़ जाएगी। ना तो रस्सी टूट रही है ना रस्सी लूज है। अच्छा, बी पॉइंट की स्पीड देखो, बी पॉइंट की स्पीड हमको निकालनी थी वी। ये एंगल कितना दिया था, थीटा। मैं क्या करूंगा, मैं वी का वो वाला कंपोनेंट निकालूंगा जो रस्सी की लंबाई के अलोंग हो। वो कंपोनेंट कितना होगा, वी कॉस थीटा। ठीक है, लॉजिकली देखा जाए तो वी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब v cos थीटा इज इक्वल टू 10। तो v की वैल्यू कितनी आई, 10 अपॉन कॉस थीटा, यानी v का आंसर आया, हम इसको लिख सकते हैं v सेक थीटा, सॉरी 10 सेक थीटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 सेक थीटा। तो अगर हमारा ए ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो बी ब्लॉक 10 सेक थीटा से आगे को चलेगा, है ना। और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब पार्टिकल के पास कोई ऑप्शन ना हो दूसरा, ऐसे मोशन को बोलते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन। ठीक है, नोट करें सभी बच्चे। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, मान लो मैं आपसे कहूं दो रिजिड सरफेस हैं और इनके बीच में हमने एक रॉड को फिक्स कर रखा है। रॉड थोड़ी मोटी बना देता हूं, ऐसा समझो हमने एक रॉड को फिक्स कर रखा है। इस रॉड में एक अंगूठी है, एक रिंग है। क्या है, रिंग है। रिंग से हमने एक रस्सी बांधी, रिंग के बॉटम से हमने एक रस्सी बांधी, और मान लो यहां पर एक पुली है। ठीक है, ये पुली है और इस पुली से ये रस्सी पास हो रही है, और रस्सी के एंड में मैंने एक ब्लॉक बांध दिया, सपोज ब्लॉक ए। और ये रिंग और रोड के बीच में सारी सरफेसेस स्मूथ हैं। सारी सरफेसेस कैसी हैं, स्मूथ। ऑल कॉन्टैक्ट्स आर स्मूथ, सारे कॉन्टैक्ट स्मूथ हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला, आपको दिया गया है कि मान लो ए के नीचे आने की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है। जब ए नीचे 10 से आएगा, रस्सी खींचेगी तो रिंग आगे बढ़ेगी। रिंग की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी जिस समय पर ये एंगल थीटा दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करो 60 डिग्री। जिस समय पर ये एंगल 60 डिग्री, देखो जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड 10 फिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें तो स्मॉल जी एक्ट करेगा, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, ग्रेविटी इसको खींचेगी, इसको एक्सेलरेट कराएगी। इसकी रफ्तार बढ़ेगी तो उसकी रफ्तार भी चेंज होगी हर पॉइंट पर। लेकिन हमें हर पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, हमें यह दिया गया है कि जिस पॉइंट पर यह फोटो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक इसी फोटो खींचते वक्त रिंग की रफ्तार कितनी थी, रिंग की वेलोसिटी कितनी थी। अपनी अपनी स्क्रीन को पॉज करो और एक बार कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो चेक करो, और हुआ है तो भी एक बार कंफर्म करो। एक काम करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि रस्सी को बेटा अलग से ड्रॉ कर लेता हूं आपके समझाने के लिए। अभी स्टार्टिंग है तो मैं रस्सी ऐसी बना दे रहा हूं अलग से समझाने के लिए, बट हर समय मैं रस्सी अलग से नहीं बनाऊंगा, हर सवाल में धीरे धीरे करके आगे। ऐसी तो दिया था, ये रिंग से कनेक्टेड था ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड था, ए ब्लॉक से कनेक्टेड था, है ना। ओके, इस पॉइंट की रफ्तार अपनी लंबाई, अपनी रस्सी की लेंथ के अलोंग कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस पॉइंट की भी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। हर पॉइंट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। हर पॉइंट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी, वरना रस्सी छोटी बड़ी नहीं हो जाएगी या रस्सी टूट जाएगी। ओके, इस पॉइंट की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, v। कितने एंगल पर, रस्सी के साथ 60 डिग्री के एंगल पर। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से वही काम करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं। हम इस v वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालेंगे रस्सी की लंबाई के अलोंग। तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा रस्सी के अलोंग, इसका कंपोनेंट आएगा v cos 60 डिग्री। अब देखो ये v cos 60 डिग्री किसके बराबर होगा, 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होना चाहिए, है ना। ये तो सीखा है हमने। तो इसका मतलब v cos 60 डिग्री
मस्ट बी इज इक्वल टू 10, तो v की वैल्यू कितनी आई 10 अपॉन cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है 1/2, 10 टू ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये रिंग इस रॉड में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे को चलेगी जिस समय पर ये फोटो दी है। अब आगे चल के इनकी स्पीड चेंज हो जाए उसकी अपनी कोई गारंटी नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, आओ एक बड़ी एग्जांपल और करें, या एक काम करते हैं, मैं आपको होमवर्क देता हूं। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करना अपनी कॉपी में, सभी बच्चे ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में चेक करना कि जो तुम्हारा आंसर आया वो सही है या नहीं है, तुम्हारे कितना समझ में आया वो भी चेक हो जाएगा, और मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लूंगा। सपोज करो मैंने आपसे बोला मेरे पास एक पुली है, इस पुली से एक रस्सी पास हो रही है, नीचे एक स्मूथ सरफेस है। कैसी सरफेस है? स्मूथ, स्मूथ सरफेस। यहां पर एक ब्लॉक है, सपोज करो ब्लॉक ए, यहां पर एक ब्लॉक है, सपोज करो ब्लॉक बी। मान लो ये वाला एंगल कितना है? अल्फा है, और ये वाला एंगल कितना है? सपोज करो बीटा है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि जिस स्थिति में ये डायग्राम दिया हुआ है, मतलब ये एंगल अल्फा ही होना चाहिए, ये एंगल बीटा ही होना चाहिए, ठीक उसी टाइम पर अगर हमारे बी की वेलोसिटी, यानी बी ब्लॉक की वेलोसिटी अगर मान लो 6 मीटर पर सेकेंड थी, तो बताओ ए की वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी? ठीक है, वैसे ब्लॉक ए की वेलोसिटी समय पर बदलती रहेगी, बट फिर भी जिस समय पर हमको फोटो दी है ठीक उस समय पर बताओ ब्लॉक ए की वेलोसिटी कितनी होगी। एक बार सभी बच्चे इसको नोट करें अपनी कॉपी में, सॉल्व करें। अभी कंस्टेंट मोशन हमारा शुरू ही हुआ है, अभी आगे बहुत कुछ सीखने को है, मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूंगा अपनी वीडियोस में, और नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए आप इसको ट्राई करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।